एक्सप्लेनेशन लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको जापानीज मूवी आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हम हारुकी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने स्टिचेस कटाने आया था। वहीं उसे एक डायरी मिलती है। वो डायरी चेक करता है। डायरी साकुरा की थी और उसने डायरी का नाम लिविंग विद द डेड रखा था। डायरी में साकुरा ने अपनी पैंक्रियाटिक डिजीज के बारे में लिखा था। हारुकी डायरी देख ही रहा था कि वहाँ साकुरा आ जाती है। वो देखती है कि हारुकी ने डायरी पढ़ ली है, पर वो एक इंट्रोवर्ट था, इसीलिए साकुरा को यकीन था कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। हारुकी को भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो साकुरा को डायरी देकर वहाँ से जाने लगता है। एक दिन साकुरा हारुकी को रास्ते पर देखती है। हारुकी साकुरा को देखते ही अपना रास्ता बदल लेता है, पर साकुरा उसके पीछे जाती है और उसकी बीमारी के बारे में किसी को ना बताने बोलती है। हारुकी बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। साकुरा हारुकी के साथ अपना बचा हुआ समय बिताने की बात करती है, पर हारुकी उसे वहाँ से जाने बोलता है। साकुरा उसकी बात मान लेती है और चली जाती है। हारुकी को लगता है कि अब साकुरा उससे कभी नहीं मिलेगी, पर अगले ही वीक साकुरा एज लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लेती है, जहां हारुकी पहले से ही काम कर रहा था। साकुरा उसे डायरी दिखाती है और बताती है कि उसने डायरी में उन चीज़ों की भी लिस्ट बनाई है जो वो मरने से पहले करना चाहती है। वो हारुकी को भी अपने साथ चलने बोलती है। हारुकी मना कर देता है, पर साकुरा उसे राजी करवा लेती है। दोनों साथ में एक कैफे में होते हैं। तब साकुरा हारुकी से उसका नंबर मांगती है, पर वो नहीं देता, तो साकुरा उससे कहती है कि बस उसके मरने तक वो उसका दोस्त बनकर रही। हारुकी बात मानकर उसे अपना नंबर दे देता है। घर जाकर हारुकी को साकुरा का मैसेज मिलता है कि आज उसे बहुत मजा आया और वो आगे भी हारुकी को अपने साथ रहने बोलती है। दूसरे दिन क्लास में सब हारुकी और साकुरा की ही बात कर रहे थे। साकुरा की बेस्ट फ्रेंड कोयोको उसे बताती है कि हारुकी उसके टाइप का लड़का नहीं है, पर साकुरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बताती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं। साकुरा हारुकी को आज भी कहीं चलने बोलती है और दोनों कैफे जाते हैं। साकुरा बताती है उसने कल ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो बहुत जिद्दी था और उसकी कोई बात नहीं मानता था। कोयोको भी कैफे आ जाती है और साकुरा और हारुकी को साथ में देखकर बहुत गुस्सा करती है और साकुरा को हारुकी से दूर रहने बोलकर वहाँ से चली जाती है। हारुकी और साकुरा जब बीच पे होते हैं तो हारुकी को साकुरा बताती है कि उसने अभी तक अपनी बीमारी के बारे में कोयोको को नहीं बताया है। वो चाहती थी कि हारुकी और कोयोको भी दोस्त बन जाए। हारुकी कुछ नहीं बोलता। साकुरा बताती है वो सबको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती क्योंकि फिर लोग उससे नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, पर हारुकी सब जानकर भी उससे नॉर्मल बिहेव करता है, इसलिए वो उससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है। हारुकी पूछता है कि क्या वो सच में मर जाएगी। साकुरा हंसते हुए हाँ बोलती है। स्कूल में एक लड़का हारुकी को च्युइंगम देकर दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर हारुकी उसे इग्नोर कर देता है। स्कूल के वेकेशन लगने के बाद हारुकी और साकुरा दोनों अपने घर में झूठ बोलकर एक साथ शहर के बाहर घूमने जाते हैं। ट्रेन में साकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है, पर वो नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साकुरा उसके बारे में कुछ भी अपनी डायरी में लिखे, पर बाद में वो बता देता है। दोनों साथ में टाइम एंजॉय करते हैं और होटल में रुकते हैं। साकुरा नहाने जाती है और आवाज लगाकर हारुकी से फेस वॉश मांगती है। हारुकी फेस वॉश लेने साकुरा का बैग खोलता है तो वो शॉक हो जाता है और चुपचाप फेस वॉश डोर के पास रख देता है। दोनों फिर ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। साकुरा उससे पूछती है कि क्या वो उसे क्यूट लगती है। हारुकी हाँ बोलता है तो साकुरा शर्मा जाती है। गेम खेलते खेलते हारुकी को साकुरा के बारे में बहुत सी बातें जानने मिलती है। हारुकी साकुरा से पूछता है उसका सबसे खुशी का पल कौन सा है, तो साकुरा बताती है जब वो हारुकी से मिली। हारुकी के सवाल उसे बहुत बोरिंग लगते हैं, इसीलिए साकुरा हारुकी को उसे उठाकर बेड तक ले जाने का डेयर देती है। हारुकी वैसा ही करता है। आगे खेलते हुए हारुकी ट्रूथ चुनता है, तो साकुरा उससे पूछती है कि अगर मैं कहूँ मुझे मरने से डर लगता है तो तुम क्या करोगे। ये सुनकर हारुकी को थोड़ी देर पहले का विजन याद आता है
जहाँ वो साकुरा के बैग में बहुत सारी दवाइयाँ देखकर डर गया था। हारुकी ट्रूथ की जगह डेयर चुन लेता है और साकुरा उसे बेड में आकर सोने बोलती है और वो ऐसा ही करता है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन साकुरा को कोयोको का कॉल आता है। कोयोको पूछती है कि उसने घर में झूठ क्यों बोला कि वो उसके साथ बाहर जा रही है। साकुरा उसे सॉरी बोलती है। कोयोको ये भी बोलती है कि अगर हारुकी ने साकुरा को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे बहुत मारेगी। साकुरा ये सुनकर बहुत हंसती है और सारी बातें हारुकी को बताती है। दोनों वापस घर जाने लगते हैं। साकुरा बोलती है कि उन्हें फिर से ट्रिप में जाना चाहिए और हारुकी भी हाँ बोलता है और बताता है कि उसे बहुत मजा आया। वापस आने के बाद हारुकी बहुत दिनों तक कोई काम नहीं करता और स्कूल खुलने पर साकुरा से मिलने का इंतजार करने लगता है। स्कूल में कोयोको उसके पास आती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि वो साकुरा को क्यों ले गया था अपने साथ। वो बताती है कि साकुरा छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाती है और अगर उसे कुछ हो जाता तो। ये बोलकर वो हारुकी का कॉलर पकड़ लेती है, पर हारुकी कुछ नहीं बोलता। लाइब्रेरी में साकुरा हारुकी को एक बुक के बारे में बताती है और उसके घर चलने बोलती है। हारुकी भी मान जाता है। दोनों साकुरा के घर में वीडियो गेम खेलने लगते हैं। साकुरा हारुकी से पूछती है कि शायद तुम मुझे कभी अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करोगे। हारुकी मना करके वहाँ से उठ जाता है और बुक ढूंढने लगता है वहाँ से जाने के लिए। तो साकुरा उसे हक कर लेती है और बताती है कि वो हमेशा से किसी के साथ ऐसा करना चाहती थी। इतना बोलकर वो हारुकी को किस करने की कोशिश करती है, पर हारुकी को कोयोको की बातें याद आने लगती है। साकुरा रुक जाती है और बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी। हारुकी उसके हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटा देता है। पहले तो साकुरा उसे मना करती है, पर हारुकी नहीं हटता, तो साकुरा रोने लगती है। ये देखकर हारुकी घबरा जाता है और अपने घर जाने लगता है, पर रास्ते में उसे साकुरा का एक्स बॉयफ्रेंड टाकुरो मिलता है और उसे साकुरा के घर जाने की वजह से उल्टा पुल्टा सुनाने लगता है। हारुकी उसे समझाता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, पर टाकुरो नहीं मानता और बताता है कि सारा स्कूल उनके बारे में ही बातें करता है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो अभी भी साकुरा को पसंद करता है। हारुकी उसे बताता है कि साकुरा को वो पसंद नहीं क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता। ये सुनकर टाकुरो हारुकी को पंच मार देता है। हारुकी की नाक से खून आने लगता है। हारुकी को ढूंढते हुए साकुरा भी वहाँ आ जाती है और वहाँ का माहौल देखकर सब समझ जाती है। वो हारुकी को संभालती है और टाकुरो को जाने बोलती है। हारुकी बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साकुरा बताती है ये सब किस्मत का खेल है, किस्मत ने ही उन दोनों को मिलाया है। साकुरा हारुकी को थोड़े और समय अपने साथ रहने बोलती है। हारुकी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मान जाता है। साकुरा उसे घर ले जाती है और दूसरे कपड़े और बुक देती है, जिसके बाद दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और वो सारे काम करते हैं जो साकुरा मरने से पहले करना चाहती थी। अचानक साकुरा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हारुकी उसे देखने जाता है, तब वो डांस कर रही थी और हारुकी को देखकर वो बेड में छुप जाती है। साकुरा हारुकी को कोयोको से भी दोस्ती करने बोलती है, पर हारुकी कुछ नहीं बोलता। दोनों ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। तो हारुकी साकुरा की जिंदगी के मायने पूछता है। साकुरा बताती है जिंदगी के मायने तभी है जब हमारे कुछ दोस्त हों जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर सके, और बिना किसी से बात किए जिंदगी के कोई मायने नहीं है। कोयोको बाहर आकर उनकी बातें सुनने लगती है। हारुकी बताता है साकुरा उसे हर पल खुल के जीना सिखाती है और इसीलिए वो उसे थैंक यू बोलता है। साकुरा हारुकी को गले लगा लेती है तो कोयोको गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। साकुरा हारुकी को बाय बोलकर वहाँ से भेज देती है। रात में साकुरा अपनी माँ को अपने मरने के बाद एक काम करने बोलती है। हारुकी क्लास में था तब उसे साकुरा का मैसेज आता है कि वो 2 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज वाले दिन हारुकी हॉस्पिटल जाता है, जहाँ साकुरा रेडी होकर उसका वेट कर रही थी और बाहर निकलकर साकुरा बताती है कि उसने फेस्टिवल देखने के लिए झूठ बोला था और अभी वो डिस्चार्ज नहीं होगी। दोनों फेस्टिवल देखने पहाड़ पर जाते हैं। बातों बातों में हारुकी साकुरा को अपनी फीलिंग्स बताता है और ये भी कि वो नहीं चाहता कि साकुरा की मौत हो। साकुरा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो बताती है कि वो अभी नहीं मरने वाली है। तभी फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं और दोनों साथ में उन्हें देखने लगते हैं। थोड़े समय बाद साकुरा के डिस्चार्ज वाला दिन भी आ जाता है और हारुकी कैफे की तरफ जाने लगता है। रास्ते में फिर से उसे क्लास का लड़का च्युइंगम ऑफर करता है। हारुकी इस बार च्युइंगम ले लेता है। कैफे जाकर वो साकुरा का वेट करने लगता है। वो साकुरा को मैसेज करता है तो साकुरा बताती है वो जल्दी ही आ रही है।
पर शाम होने के बाद भी वो नहीं आती। हारुकी घर लौट जाता है और साकुरा के मैसेज का वेट करने लगता है। तभी वो टीवी में न्यूज़ देखता है कि साकुरा नाम की लड़की को दुकान के पास किसी ने स्टैब करके मार दिया है। ये सुनते ही हारुकी टूट जाता है और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चले जाता है। साकुरा की डेथ की वजह से वो काफ़ी दुखी था। वो 10 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलता और साकुरा के फ्यूनरल में भी नहीं जाता, पर बाद में वो वहाँ जाने का फैसला करता है। वो साकुरा की माँ से उसकी डायरी लिविंग विद द डेड मांगता है और बताता है कि उसे साकुरा की बीमारी के बारे में पहले से पता था। साकुरा की माँ उसे बताती है कि साकुरा ने बोला था कि उसके मरने के बाद वो डायरी किसी ऐसे इंसान को दे जिसे उसकी बीमारी और डायरी के बारे में पहले से पता हो। डायरी में साकुरा ने हारुकी के साथ बिताए समय के बारे में लिखा था और ये भी कि उसे हारुकी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, और आखिरी पेज पर लिखा था कि वो डिस्चार्ज होकर हारुकी के साथ बहुत एंजॉय करेगी। हारुकी को ये सब पढ़कर बहुत बुरा लगता है। साकुरा की माँ बताती है साकुरा ने उसके बारे में भी कुछ लिखा है। हारुकी को ढूंढने पर वो पेज भी मिल जाता है जिसमें लिखा था कि डायरी में बहुत लोगों के बारे में बातें लिखी है, पर अभी तुम्हारी मर्जी है कि तुम उन्हें बताओ या नहीं। और ये भी लिखा था कि साकुरा हारुकी को बहुत पहले से पसंद करती थी और उसके साथ रहकर उससे प्यार हो गया था, पर वो हर बार अपने आप को रोक लेती थी क्योंकि उनका रिश्ता दोस्ती और प्यार से काफ़ी ज़्यादा था। साकुरा हारुकी की लाइफ का पार्ट भी बनना चाहती थी। ये सब पढ़कर हारुकी बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अगले दिन वो कैफे में बैठा था जहाँ उसने कोयोको को बुलाया था। हारुकी कोयोको को साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है, पर कोयोको को ये सब झूठ लगता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। पर जब हारुकी उसे डायरी दिखाता है तो उसे पढ़कर कोयोको भी रोने लगती है। वो हारुकी को बताती है कि उसे ये सब पहले बताना चाहिए था और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हारुकी डायरी लेकर उसके पीछे जाता है और उससे बातें छुपाने के लिए माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू अप्रिशिएट आवर वर्क, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।